जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको आज एक अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव हमारे साथ जिन्होंने साझा किया है उन्हें मैं एनोनिमस रखना पसंद करूँगी। वो एक ऐसे सिचुएशन में पिछले साल फंसी थी कि जिसके वजह से उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेंगी। एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा जंजाल उनके सामने आ खड़ा हुआ था कि इसके आगे उन्हें अपनी ज़िंदगी दिखलाई नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि अब सब कुछ का अंत हो चुका है। कितना भी वो उस प्रॉब्लम से निकलना चाहे वो और उसमें फंसती जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मौत की ओर खुद ब खुद कदम बढ़ाने की कोशिश करता है तो आप सोच सकते हैं कि वो मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित हो गया होगा उस वक्त कि उसे मौत की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी हर कोई जीना चाहता है। और फिर ऐसे में जब उन्हें बहुत बार सोचती थी कि कैसे मरूं, तो ऐसा हुआ कि 2 बार उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट भी लिए। लेकिन वही बात है, बस किसी न किसी कारण से वो बचते चली गई, वो निकल गई। करते होता है ना कि करते बस हम किसी कारण बस रुक गए, माइंड किसी कारण बस डाइवर्ट हो गया। तो वो हमें लगता है कि ठीक है, अभी नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी नहीं, 2 दिन बाद कर लेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। तो ये जो हमारा माइंड को डाइवर्ट किया जाता है ना, ये करने वाले हमारे साईं बाबा होते हैं। तो इन्होंने 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट लिए, लेकिन दोनों बार ऐसे ही किसी न किसी कारण से ये बच गई। लेकिन हर दिन इनके मन में ये चल रहा था कि कैसे मुझे सुसाइड करना है, कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी को अब ख़त्म करना है। बात यहाँ पर ये आती है कि ये करने के लिए, मतलब खुद से खुद को मारने के लिए इतना आसान नहीं है। डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए और बहुत सारी चीज़ें मन में चलेंगी, फिर इमोशनल, एथिकल, बहुत तरह की चीज़ें चलेंगी। तो उस केस में आदमी सोचता है कि आज नहीं कल, पर ये सब सोचवाने वाले बाबा हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुसाइड के बारे में सोचते हैं और वो वाकई में ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन जो बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा उन्हें करने नहीं देते। अभी 1 साल तक यही ड्रामा चलने के बाद ये बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन इनकी फ्रेंड ने बताया कि एक बाबा हैं जिन्हें लोग कहते हैं कि वो है तो मुस्लिम, लेकिन हिंदू लोग भी उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसा है कि तुम उनकी पूजा करना शुरू करो। तो आप ज़रा देखिए उनकी फ्रेंड ने क्या बाबा का डेफिनेशन दिया, जो है ज़रा मुस्लिम लेकिन हिंदू भी उनकी पूजा करते हैं। तो ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूँ, ये अनुभव बताऊँ, उसके पहले ही एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि बाबा का कोई रिलीजन डिफाइंड नहीं था। वो सिर्फ ईश्वर थे, जो वो कहते हैं सबका मालिक एक, तो वो खुद उस चीज़ को फॉलो करते थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तो वो कहते हैं ना कि डूबते को एक किनारा, तो इन्हें लगा कि चलो ठीक है, इन बाबा के पास भी जाते हैं, क्या पता कोई उपाय मिल जाए। और ये 15 दिन बाबा के पास गई, बाबा के मंदिर जाना डेफिनेटली। उसके बाद जाकर इन्हें एक चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि जो चीज़ ये हासिल करने की कोशिश कर रही थी नहीं मिल रहा था, और इसलिए ये 2 बार सुसाइडल अटेम्प्ट भी ले चुकी थी, वो ख्वाहिश ही गलत थी। इन्हें उस चीज़ के लिए परेशान होना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने रास्ता ही गलत चुन लिया था। ये रियलाइजेशन करवाना, आप समझ रहे हैं, मन ही मन ये बातें चलती है, मन ही मन हम खुद कुछ बोलते हैं, मन ही मन हमें फिर कोई रिप्लाई मिलता है, फिर हम उसको तोड़ निकालते हैं, फिर रिप्लाई मिलता है। तो ये मन ही मन की जो वार्तालाप हो रही थी ना, पिछले 1 सालों तक इनकी अपने आप में हुई थी, जो नेगेटिव रही। लेकिन जैसे ही बाबा इनके लाइफ में आ गए तो इनके और बाबा के बीच की वार्तालाप वो मन ही मन चली, जिसका अंजाम ये हुआ कि इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया इस बार कि पिछले 1 सालों में मैंने जो भी किया है वो गलत है। और इन्होंने उस रास्ते को छोड़ा, बाबा के 5 थर्सडेज़ किए, और अब ये कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी जिस कद्र बदली है ना इस 1 साल के बाद, ये मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। आप सोच सकते हैं कि इन्हें एक नई ज़िंदगी मिल गई है। इन्होंने तो सुसाइड करने का अटेम्प्ट भी ले लिया, और वैसे में जब आप कर लो कुछ और वो चीज़ें असर ना करे, आप ज़िंदा बच के निकल जाओ, तो इंसान को एक पल के लिए रियलाइजेशन भी होता है कि भाई साहब मुझे नई ज़िंदगी मिली है।
तो इसीलिए इन्हें इसके बाद लगा कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है। इन्होंने एक फ्रेश स्टार्ट लिया। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अब इनका जो माइंड है वो एकदम, क्या कहते हैं, एकदम मोटिवेटेड है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है। अब वो डिरेल नहीं होता है। तो ये बाबा का इनका अनुभव था कि कैसे बाबा इनकी रक्षा करते चले गए। मैं जानती हूँ कभी कभी देर लगती है, लेकिन यहाँ अंधेर नहीं है। बाबा, हमें नहीं दिखता है कि वो हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। वो इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते ना एक समय में हमारे लिए। बहुत सी चीज़ों का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि क्या होता चला जा रहा है। कभी कभी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम बाबा पर चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जब इन सब के बाद कुछ समझ नहीं आए ना, तो एक पल बाबा के साथ बैठकर बात ज़रूर कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस रास्ते पर मैं मेहनत कर रही हूँ वो रास्ता ही मेरे लिए सही नहीं है। ये बात बाबा से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपके मेहनत के बाद भी अगर आपको सफलता ना मिले तो कहीं ना कहीं वो आपकी मंजिल नहीं है। ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। इसलिए शुरू से ही एक आदत लगा लीजिए बाबा से ही हर चीज़ पूछ कर करने का। और ये जो मैंने एक्सपीरियंस सुनाया, इसका मतलब अब ये नहीं है कि हर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट लेगा और उसके बाद ज़िंदा बच जाएगा तो उसके माइंड में पॉजिटिविटी आ जाए। इन सब चीज़ों के लिए मैंने ये नहीं सुना है, क्योंकि सुसाइड वाली चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। अगली ज़िंदगी क्या होगी, पहली ज़िंदगी क्या थी, ये सब मुझे नहीं पता। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं कि 7 जन्म थे, पिछले जन्म वो, अगले जन्म वो, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। बातें बहुत कर सकता है, वो अलग बात है। ये सोर्स, वो सोर्स, ये बुक, वो बहुत हो सकता है। हर रिलीजन में अलग अलग बातें डिफ़ाइन की गई हैं, हर जगह अलग अलग बिलीफ है। वो सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इस ज़िंदगी का पता है, जो ज़िंदगी मैं जी रही हूँ, जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं, ये फर्म एंड फाइनल है, जिसमें हमारे पास कॉन्शियसनेस है। इस ज़िंदगी को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि देर हो गया है। हर एज ग्रुप के लिए मैं बोल रही हूँ। मैं लिसनर्स को चेक करती रहती हूँ कि मुझे कौन कौन सुनते हैं। हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ, किसी के लिए देर नहीं हुआ है। चाहे आप 70 के हो, फिर भी आपके लिए देर नहीं हुआ है। आप जो चाहते थे उस फील्ड में काम कीजिए, क्योंकि मेहनत हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय साईं राम।